बैक टू माई चैनल स्वीट मोमेंट्स। आज मैं वही हमारा पुराना वाला जो टाइम ट्रेवल था, दी फ्यूचर मीट दी पास्ट वाला, उसी का ये सेवेंथ पार्ट है। तो जैसे कि हमने लास्ट सिक्स्थ पार्ट में देखा था कि विंग का फ़ोन में लैंग वांगजी का कॉल आ रहा था और ये फ्यूचर वाला लैंग वांगजी का कॉल था। तो यहाँ पर ही वो विंग कॉल उठाता है और ये एक्चुअल में वीडियो कॉल होता है। अब जैसे वो कॉल पिक करता है ना, उससे पहले तो सब थोड़ा शक होने लगता है सबको कि भाई ये क्या चीज़ है, ये बज क्यों रहा है। एक क्यूरियोसिटी होता है ना कि जब कोई इंसान वो चीज़ नया नहीं देखता, उस तरीके का था। तो अब यहाँ पर ही जैसे ही विंग वो कॉल पिक करता है और लैंग वांगजी का आवाज़ आता है फ्यूचर वाला उधर से, वो विंग को यहाँ पर ही डांटने लगता है कि तुम मेरे को बिना बताए कैसे चले गए और तुम कहाँ हो, तुम्हें पता भी है तुम्हें गए हुए कितना टाइम हो गया, तुम्हें पता है 10 दिन पूरा बीत गया, तुमको पता है यहाँ पर ही तुम्हारी मम्मा, अंकल जियांग और तुम्हारी शिजी और जंशा कितना टेंशन ले रहा है, तुम्हें पता है ना। सॉरी, यहाँ पर तो इसके शिजी ही नहीं है, सॉरी सॉरी, इसके शिजी का हटा देना, हम थोड़ा भूल गए थे। हाँ, तो यहाँ पर ही ये लोग फिर वेन सिबलिंग्स जो था वो लोग उन कितना टेंशन ले रहे हैं। अब यहाँ पर ये जैसे ही वेन सिबलिंग का नाम लेता है, यहाँ पर ये वापस जब सब कोई वेंस सुनता है, वो लोग उनको लगता है फ्यूचर में भी अब वेंस ये लोग उनके साथ रहेंगे क्या, कि ये लोग उनका सुलह हो जाएगा। उस तरीके का उस टाइम का सबका थिंकिंग था। अब जैसे ही फिर जब लैंग वांगजी बात कर रहा होता है ना, उसी टाइम पीछे से जंगशा चिल्ला के बोलता है, लैंग वांगजी तुम किसको फ़ोन कर रही हो। ये एक्चुअली फ्यूचर वाला जंगशा फ्यूचर वाला लैंग वांगजी को चिल्ला के बोलता है, तुम किसको फ़ोन कर रही हो, तुम बिना बताए विंग से अकेले अकेले बात कर लोगी और फ़ोन रख दोगे, मुझे जैसे बताना भी नहीं चाहते ना कि तुमने विंग को कहाँ भेज दिया है। इतना इतना ज़्यादा सस्पेंस क्रिएट करके रख रहे हो। अब यहाँ पर ही जंगशा मुंह फुला के आता है, लैंग वांगजी के हाथ से फ़ोन लेता है और विंग को सुनाने लगता, तुम्हें पता भी है तुम इतने दिन से गायब, मतलब इतने दिन से तुम कहाँ चले गए, तुम्हें पता है मैं कितना डर गया था, हमने कितना जगह तुम्हें खोजा, तुम मिले ही नहीं। अब यहाँ पर जैसे ही वो मतलब थोड़ा घबरा के रुक के बोलने लगता है और यहाँ पर ही जंग से एक और चीज़ बोलता है, मेरे को लगा कि तुम्हें उसके जैसा हो गया, तुम्हें शिजी का जैसा हो गया। अब यहाँ पर ही वो जैसे शिजे का नाम लेता है ना, तो यहाँ पे सब स्टिल कंफ्यूज थे कि जांग यहाँ पर को क्या हुआ जो टाइम ट्रेवल करके पास्ट में आया हुआ होता है, वो यहाँ पर ही मतलब वो पहले तो सबको काम डाउन करता है और यहाँ पर ही जंगशा को आराम से समझाने लगता है कि एक्चुअली वो जो तुम्हें याद है जंगशा, कि मैंने तुम्हें कॉल किया था, मतलब सीक्रेटली मैसेज किया था और बताया था कि मेरे को एक डायरी मिला है, मेरे ही नाम से वो डायरी लिखा गया था, या नहीं पता वो कौन लिखा था, बट उसमें मेरा नाम था। और तुम्हें पता है, और मेरे को क्यूरियोसिटी कितना जमता है अगर कुछ मेरे नाम से हो तो। अब यहाँ पर जैसे ये बात लैंग वांगजी सुनता है ना, उसका भी दिमाग में एक चीज़ क्लिप होता है कि हाँ, वो डायरी ये एक्चुअली में बेड में पड़ा हुआ दिखा था जब ये रूम के अंदर गया था। अब ये लोग लैंग वांगजी और फ्यूचर वाला जंगशा करता है कि अब भागे जाते हैं ये लोग दोनों का बेडरूम, मतलब लैंग वांगजी और विंग का बेडरूम भागे जाता है। वहाँ पर जो डायरी बेड में पड़ा हुआ था, उसमें नोटिस करता है ये ब्लड का ड्रॉप्स था। अब जैसे ही ये लोग उन बैक कैमरा करके वो डायरी दिखाता है, तो विंग बोलता है हाँ यही है वो डायरी, इसके ज़रिए हम यहाँ आए, तुम लोगों प्लीज़ चेक करो इसके ज़रिए मैं वापस कैसे आऊँ। अब यहाँ पर जैसे वो ये बोलता है, वैसे ही जंगशा पूछता है तुम कहाँ हो, मुझे वो जगह दिखाओ प्लीज़। अब वहाँ पर जैसे जंगशा ये चीज़ का रिक्वेस्ट करता है, विंग भी थोड़ा दिल उसका पिघल जाता है और वो बैक कैमरा करके पूरा प्लेस दिखाने लगता है। अब जैसे ही जंगशा अपने जैसा एक और पर्सन देखता है, प्लस लैंशुजन जैसे एक और पर्सन दिखता है, वो बोलता है लैंशुजन जैसा वहाँ एक पर्सन खड़ा है ना, उसको फ़ोन दो, मेरे को उसका चेहरा ठीक से देखना है। अब जैसे ही जंगशा ये बात बोलता है, वहाँ सब और थोड़ा शॉक हो जाते हैं कि भाई लैंशुजन जैसा पर्सन। अब वहाँ पे वो लोगों को लगता है कि अब इसके जैसा सेम टू सेम दिखने वाला पर्सन कौन हो सकता है। अब यहाँ पर ही विंग जाता है अपना फ़ोन लेके लैंशुशान के चेहरे के सामने और उसके तरफ फ़ोन ये कर देता है। अब यहाँ पर ही जो जंगशा था, वो उसको ना थोड़ा गौर से देखने लगता है, फिर वो अपना सर उठाता है, फ़ोन पकड़ता है, मतलब जंगशा फ्यूचर वाला जंगशा सर उठाता है, फ़ोन पकड़ता है और स्टेयर्स से नीचे जाके
चिल्लाता है, शुचैन इधर आओ, मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाऊं, जल्दी आओ जल्दी आओ। अब वो ऐसे होता है, थोड़े चिल्ला के बोलता है। अब ये लोग जैसे सुनता है कि जो ये लोग उनका ऐसा था ना कि मतलब पूरा बुला रहा है तो सरनेम के साथ बुलाना होगा, कोई ऐसे नहीं नाम पुकार सकता। तो वही जब यहाँ पर जंक्शा ऐसे पुकार रहा था ना, ऊपर से जो पास वाला जंक्शा था वो तो शर्म से पानी पानी हो गया था। ऊपर से जो यहाँ ये वाला लैन शुचैन था पास्ट वाला, वो थोड़ा शॉक में था। अब वहाँ से भागा, मतलब फ्यूचर, उसके बाद जो फ्यूचर वाला जंक्शा था उसके हाथ से एक और जन आगे फ़ोन लेता है, जो कि हमारा फ्यूचर वाला लैन शुचैन होता है। वो बोलता है, अरे यार ये तो मेरे जैसा डिट्टो सेम टू सेम दिखता है, तुम्हें ये कहाँ से मिला? अब वो जैसे ये बोलता है ना तो उधर से विंग अपना सर थोड़ा सा घुसेड़ के बोलता है फ़ोन में कि लैन शुचैन ये मैं हूँ, देखो मैं कहाँ आया हूँ, यहाँ तुम्हारे जैसे और भी कई लोग हैं, तुम्हें पता है तुम्हारे यहाँ खड़ूस अंकल भी है, तुम्हें पता है वो जितने प्यारे थे पहले अब वो उतने ही खड़ूस है, नहीं पता नहीं क्या हो गया यहाँ सबको, क्या हो गया, ऐसा मतलब एज अ स्ट्रेंज और दुश्मन जैसा व्यवहार कर रहे मेरे साथ। वो जैसे यहाँ पर ये बताता है ना, फिर से विंग जो लैन शुचैन की तरफ फेस किया था वो फ़ोन को लेता है, फिर सबको दिखाने लगता है। अब यहाँ पर वो लैन शुचैन का फेस दिखाता है, मतलब लैन शुचैन बोल सॉरी लैन कुरैन का फेस दिखाता है, जो बिल्कुल सेम टू सेम फ्यूचर वाले लैन कुरैन जैसा दिख रहे थे। खाली डिफरेंस इतना था कि वो फोरहेड रिबन नहीं बांधते और बाल उनका लंबा नहीं था फ्यूचर में। और यहाँ पर ही जब वो ऐसा देखते हैं, उधर से उसी टाइम लैन शुचैन चिल्लाता है, अंकल अंकल इधर आओ अंकल, जल्दी आओ मुझे आपको कुछ दिखाना है। यही करके ऐसे धीरे धीरे करके जो पूरा फैमिली था सब एक जगह बैठ जाता है। अब यहाँ पर ही वहीं पर ही खड़े होकर विंग सब कुछ एक्सप्लेन करता है, और यहाँ पर ही लैंग वांगजी नोटिस करता है, फ्यूचर वाला लैंग वांगजी, कि विंग बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया, एग्जॉस्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पर ही एटलीस्ट 10 डेज़ हो गया था, जबकि वहाँ पर ही आधा घंटा ही बीता था। अब यहाँ पर ही उसको ना मतलब टेंशन होने लगता है, बिकॉज विंग ऑलमोस्ट प्रेग्नेंट, उसका उसका मतलब तबीयत भी अच्छा नहीं था। तो अब वो जो मतलब पास्ट वाला लैंग वांगजी है उसको बोलता है विंग का ध्यान रखने और उसको भी रेस्ट करने के लिए एक रूम देने बोलता है। और यहाँ पर ही ये लोगों का कन्वर्सेशन ख़त्म होता है, फ़ोन कट करके रख देता है। यहाँ पर ही जो विंग रहता है वो सबको क्लियर कर देता है कि देखो भाई मेरा कुछ गलती नहीं था, मेरा नाम तो हम खाली क्लियर करने आए थे, हम फ्यूचर से आए हैं। फिर यहाँ पर ये लोगों का जो भी मसला था, जो ये बात का बतंगड़ बना रखा था कि विंग राक्षस है, ये कर देगा वो कर देगा, वो सेटल डाउन हो जाता है। और यहाँ से फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है लैंग वांगजी जो अपना सॉर्ड में मतलब उड़ रहा था हवा में, और उसके मतलब वो विंग को पकड़ के अपना सॉर्ड में उड़ रहा था। अब वो मेरे को नहीं पता यार, हम भी भूल गए थोड़ा थोड़ा इसका। और ये एक्चुअली हम कहीं से ना पढ़ के नहीं बोल, ये लोग सब कोई लैंड करता है, मतलब नीचे अपना सॉर्ड की हेल्प से सब कोई लैंड करता है। तो यहाँ एक्चुअली में लैंग वांगजी विंग को पकड़ा हुआ था, लैन कुरैन के गोदी में एक बेबी था विंग का, जंक्शा के हाथ में एक बेबी था, और लैन शुचैन के हाथ में एक बेबी था। और ये भी पास्ट वाला था ये लोगों का, मतलब पास्ट वाला पर्सन ये लोगों का बेबी पकड़ के रखा हुआ था। अब जैसे ही विंग को एक रूम में छोड़ा जाता है वैसे ही ये लोगों को भूख लगने लगता है। अब यहाँ पर ही जो ये लोग विंग का जो टेस्ट बड है ना, वो लैंड फूड को कभी मतलब आप लोगों को पता है लैंड फूड कैसा सादा सा खाना, और विंग का टेस्ट बड कितना कलरफुल सा और स्पाइसी सा, तो उसको कभी ये चीज़ सूट करता ही नहीं है। तो अब विंग लैंग वांगजी से पूछता है किचन कहाँ है। वो जाता है किचन में और बहुत ही डिलीशियस सा फूड बना के लाके सर्व करने लगता है। वो जैसे सर्व करता है ना, वहाँ पर एक्चुअली स्मेल बहुत अच्छा आ रहा था। अब यहाँ पर ही जंक्शा आके बैठता है, और जो मतलब स्पाइसीनेस वाला फूड खाते हैं वो लोग आके बैठता है। और विंग यहाँ से अलग से ब्लेंड फूड भी बनाया था, क्योंकि उसका एक्चुअली में ये हैबिट था, वो अपने लिए स्पाइसी फूड बनाता था। और मतलब विंग के 2 बेबीज़ थे, मतलब 3 बेबीज़ थे, जिनका मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है क्या है। तो उसके जो 2 बेबीज़ थे वो लोग, उनको स्पाइसी फूड खाना पसंद था, जबकि एक को ब्लेंड फूड खाना पसंद था, जो कि लैंग वांगजी के ऊपर गया था।
तो यहाँ पर ही उसका यूजुअली एक हैबिट बन गया था कि वो जब भी खाना बनाता अपने लिए स्पाइसी वाला बनाता और लैंगवांग जी के लिए अलग से वो ब्लेंड वाला भी बनाता। तो यहाँ पर ही वो आज भी वही करता है, सेम टू सेम वैसा ही खाना बनाता है मतलब लैंगवांग जी के लिए ब्लेंड और अपने लिए स्पाइसी वाला। और वो जैसे बना के सर्व करता है वहाँ पर ही एक्चुअली लैंगवांग जी और उसके 3 बेबी, इसका भाई जो कि जंगशा और लैन शुशन, ये लोग बैठा हुआ था फ्यूचर जानने के लिए। अब यहाँ पर विंग बोलता है पहले आप लोगों खाना खा लो फिर हम लोगों बात कर, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। अब यहाँ पर विंग तो सबको सर्व करता है और एक्चुअली में वो मतलब जिसको जितना चाहिए होता है वो उतना ही सर्व करता है। वो सर्व करता है फिर जैसे खाने लगता है ना, यहाँ पर जंगशा जैसे ही खाता है ना, पास वाला जंगशा, उसको ना मतलब मेमोरी काइंड ऑफ हिट होता है क्योंकि वो जो सूप बनाया था विंग और जो टेस्ट था विंग के हाथ में, वो जो जंगशा की मम्मा थी डेट मीन मैडम यू और झांग ग्याली के हाथ का ही खाना का एकदम टेस्ट बोल सकते हैं क्योंकि पूरा सिमिलर टेस्ट था। अब ये खाते खाते जंगशा मतलब थोड़ा इमोशनल हो जाता है। अब यहाँ पर ये विंग को मतलब जंगशा का फेस देख के पता चल जाता था हर एक चीज़। अब चाहे वो जितना भी छुपाए उसको पता चल जाता था। तो यहाँ पर ही वो जाता है जंगशा के बगल में बैठता है, उसको बोलता है तुम्हारा कोई गलती नहीं है, मुझे पता है कि तुम्हें ये खाने के बाद कुछ याद आ रहा है पर खाते टाइम ये सब नहीं सोचते, तुम खाना खाओ और अभी अभी के लिए वो सब भूल जाओ, खाली तुम खाने पे ध्यान दो और हमारे पुराने टाइम को याद करो जब हम लोग तीनों एक साथ बैठ के खाते थे। अब जैसे यहाँ पर विंग ये बोलता है ना, जंगशा यहाँ पर थोड़ा अपना माइंड बैलेंस करता है और आराम से खाना खाने लगता है। अब यहाँ पर ना लैंगवांग जी जैसे वो फूड टेस्ट करता है ना, ये एक्चुअली में वही सेम फूड था जो विंग पे बनाया करता था, पास वाला विंग जिसका करेंटली अभी डेथ हो गया था, वही सेम विंग भी वही सेम फूड बनाया करता था। और उसमें हमेशा वो ना चाह के भी थोड़ा बहुत स्पाइसीनेस उसका आ ही जाता था क्योंकि वो जब भी बनाता था ना वो बाय मिस्टेक कभी ना कभी वो स्पाइसीनेस डाल देता था। अब जैसे अपने लैंगवांग जी भी खाता था, उसको भी खाते खाते मतलब उसको अपना इमोशन एक्सप्रेस करना नहीं आता था, बट यहाँ पर सबको उसका फेस देख के पता चल जा रहा था। स्पेशली विंग और लैन शुचैन तो उसका फेस देख के पहचान जा रहे थे कि ये क्या सोच रहा है। अब यहाँ पर तब भी विंग कुछ बोलता नहीं है, ये लोगों खाना खाता है। अब फिर ये लोगों चारों दैट मीन यहाँ पर लैन कुरान भी आ गए थे जब बैठते हैं। अब वो यहाँ पर ही विंग से फ्यूचर का पूछने लगता है, फ्यूचर कैसा दिखता है, उनका जो लैंड सेक्ट है वो फ्यूचर में एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। अब यहाँ पर विंग एक्सप्लेन करने लगता है एक्चुअली में जो लैंड सेक्ट है, ये जो सेक्ट वगैरह ये फ्यूचर में कुछ नहीं होगा, इसके जगह एम्पायर्स होंगे और वो भी होगा तो कैसा, अपना खुद का तुमको बिजनेस वर्ल्ड बिल्ड करना पड़ेगा। और यहाँ पर ही जब लैन कुरान पूछता है कि इन फ्यूचर हमारे लैंड सेक्ट का क्या होगा, तुम पहले हमारा सेक्ट का बताओ, बाकी सब सेक्ट को छोड़ो, पहले हमारा सेक्ट का बताओ। अब यहाँ पर विंग बताने लगता है जो अभी आप लोग जैसे सेक्ट हेड मतलब रिबन बांध रहे हो, 4 हेड रिबन, तो अब यहाँ पर ही 4 हेड रिबन हट के इन फ्यूचर आपका रिंग आएगा और वो जो रिंग रहेगा वो जब मतलब आपके सेक्ट में से कोई भी बॉर्न होगा और वो भी मेन फैमिली के अंदर, वो रिंग बनवाया जाएगा। उस टाइम उसका राशि वगैरह मतलब सब कुछ उसका देख के जिस हिसाब से उसका सूट करेगा उस हिसाब से उसका और उसकी फ्यूचर ब्राइड के लिए ये रिंग बनाया जाता है। अब यहाँ पर ही ये लोगों उनका यही थोड़ा बहुत बात चल रहा था और जब विंग फ्यूचर के बारे में बता रहा था ना, ये लोगों ने यहाँ पर पूरा शॉक पड़ रहा था और हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है। चलो अभी तो हम यही काट देते हैं और आगे नहीं एक्सप्लेन करेंगे, मतलब करेंगे कल करेंगे बिकॉज मेरे को अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है एक्चुअली ये सब करने का। और मेरा जो यही 7 बजे वीडियो अपलोड हम कर रहे हैं ना, जबकि मेरा टाइमिंग 6 बजे है, वो लेट इसलिए हो जा रहा है क्योंकि हम 5:30 बजे ट्यूशन से आते हैं। अब 5:30 बजे भाई मेरे को आधा घंटा में नहीं होता है वीडियो कंप्लीट, लगता है 1 घंटा करने में एडिटिंग वगैरह सब करने में। और हम इसका जो पहले का प्रीवियस पार्ट्स भी था उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे और जो मेरा सेकंड चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर लेना, उसमें हम चाइनीज़ ड्रामास डालेंगे। ओके बाय स्वीटीज़, क्यूटीज़ एंड स्वीट हार्ट्स।